मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आखिर सरकार महागठबंधन की मुखिया नीतीश कुमार तो हमला तेजस्वी यादव पर क्यों? घुमाइए मत, सवाल पे आइए, सवाल पे इसलिए आइए कि एक चीज बताइए, आज के मात्र कुछ ही महीने पहले इन्हीं साहब ने, आपके मित्र ने जो है एक मंच साझा किया था और उस मंच पे तेजस्वी यादव थे। यही क्या उस समय उनको याद नहीं था कि वो तस्वीर फेल है? चुनने का अधिकार का मतलब क्या आपको समझ में आया? समझ रहे हैं। मतलब अगर कोक चुनने का अधिकार होता तो यादव हो जाते, कोक चुनने का अधिकार होता तो मुसलमान हो जाते। सीधी सी बात, मतलब सीधी सी बात है। उनको कुल में पैदा होने पे भी उनको दिक्कत है। हम तो एक ही बात जिस कुल में पैदा होने पे उनको दिक्कत है और उसी कुल का नाम लेकर के बार बार बचते हैं वो। हम एक ही बात, तेज प्रताप के पास आप गए थे तो आपको पूछना चाहिए था कि जंगल राज के बारे में क्यों जिक्र नहीं किए, लेकिन आप उस समय गए थे अपने किसी कारणवश। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। दौर में तो आपके मिलियन व्यूअर वाले मित्र हैं, हम लोगों की कोई परिकल्पना और परिचर्चा ही नहीं है जीवन में आपके। बिल्कुल पे फॉलोअर 1000 ना मिली हैं, 2-4 लाख मिली हैं, लेकिन धरातल पे 2-4 वो यार मिली हैं और वैसा यार मिली कि जिए खातिर भी साथे तैयार रही और मरे खातिर भी साथे तैयार रही। तो बिहार और बिहारियत शर्मसार होगा नहीं, तो जब बिहार में जब वैमनस्य का भावना फैलेगा, बाहर में लोग बिहारियत को जो शर्मसार किया जाएगा, उस समय आप किसके साथ खड़े रहेंगे ये बता दीजिए। सीधा सीधी बताइए आप। नहीं, वो ऐसा नहीं घुमाइए मत आप, सीधा सीधी बताइए। कैसे घुमाएंगे बताएंगे भैया? बिहार में खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और हमारे साथ दूसरे फ्रेम में जो बैठे हुए हैं शख्स, नाम है नागेश सम्राट, पूर्व साथी हैं मनीष कश्यप के, या वर्तमान भी साथी कह सकते हैं। तय इनको करना है। जय श्री राम। सारे भाइयों को जय श्री राम, और भारत के जितने भी सनातनी हैं उनको प्रणाम है हमारा, और जितने भी मेरे मित्र साथी हैं उनके माता पिता को प्रणाम है, और बेलगाम भारत के श्रोताओं को भी प्रणाम है। सबसे बड़ा चीज़, नागेश सम्राट आपके पूर्वोत्तर साथी रहे हैं, हम उनका नाम तो नहीं लेते हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आखिर सरकार महागठबंधन की मुखिया नीतीश कुमार तो हमला तेजस्वी यादव पर क्यों? देखिए, कुछ चीज़ों क्या होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों को सरकार से और नेताओं से दूर ही रह करके बात करनी चाहिए, और यहाँ ये चीज़ हमारा मतलब देखिए, एक मित्र के नाते हम यही कहेंगे कि उन्होंने जो भी बात बोला है वो किस एवज में बोला है वो वही जाने, उनकी मानसिकता जाने, क्योंकि 2019 में भी उनके ऊपर केस हुआ था और हमारे मित्र हैं और हमारे हाथों में भी बेड़ियाँ लगी थी। उस समय सरकार नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार ही गृह विभाग के मालिक थे। और एक बात और भी है कि सारा प्रोपोगेंडा जो भी हो, चाहे तेजस्वी यादव से उनका क्या है क्या नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना कहेंगे कि गृह विभाग के अंदर में आता है इकोनॉमिक ऑफेंस। हमारे भाई को ये समझना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है ना कि कलयुग में कहा गया है कि आपका मित्र आपका साथ दे या ना दे, अगर धर्म संकट में कोई पड़ा रहता है तो आप एक वफादारी पूर्वक एक मित्र के नाते साथ दें। मतलब कुछ भी उलूल जुलूल बोले तो उस पर साथ दे। एक मिनट, देखिए ये तो चीज श्री राम ने भी किया है कार्य, ये बात आप क्यों नहीं जानते हैं? तो हम भी तो श्री राम के शिष्य है ना। श्री राम जी ने सुग्रीव के चलते बाली का वध किया था, पता होगा ना आपको? बिल्कुल तो पता एक है। भाई का वध किया, क्यों किया उन्होंने वध? क्योंकि उन्हें मित्रता इतनी प्यारी थी, उस मित्रता के विभोर भाव में बह करके उन्होंने ये कर्तव्य को उठाया था। तो मैं एक मित्र होने के नाते ये चीज कह सकता हूँ कि अगर मनीष कश्यप ने थोड़ी बहुत गलतियां की हैं या नहीं की हैं, मैं कैसे कह दूं कि मेरा मित्र गलत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसे भी समझना पड़ेगा, वो मित्र है। लोग तुम्हारे भी वफादारी की और हमारी भी वफादारी की गुणगान करेंगे आने वाले वक्त में। आपने हमारा कभी धर्म संकट में साथ नहीं दिया, और अभी भी हम कहते हैं कि हमको अब साथ नहीं चाहिए आपका। दर्द है कहीं ना कहीं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं दर्द है। ये दर्द आपकी आंखों में छलक रहा है। हमको साथ नहीं चाहिए और ना कभी जीवन में हम आपका सांस लेने जा रहे हैं। चलिए ना, मेन मुद्दा पे आते हैं। मेन मुद्दा पे आखिर विरोध तेजस्वी यादव का क्यों? साफ साफ जवाब दीजिए। दोस्ती का जो है और प्रेम का बंधन बनाए रखिए, लेकिन जवाब दीजिए कि सवाल तेजस्वी यादव से क्यों? महागठबंधन की सरकार में मुखिया नीतीश कुमार, तो सवाल तेजस्वी यादव से क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? कुछ कारण अब वही बता सकते हैं। मुझे जहां तक बेसिकली पता है कि तेजस्वी यादव जो तमिलनाडु गए केक वगैरह काटे, इसके वजह से शायद उनके मन में व्याकुलता हो, या जो भी उनके प्रसंग पे इन्होंने उल्टा सीधा बात बोला कि तमिलनाडु गए केक काटा, ये सब चीजों को लेकर के आपसी खुन्नस हो, इसलिए वो ऐसा बात बोले। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे मायने में ऐसा नहीं है। अगर केस हमारे ऊपर होता है, हमारे ऊपर भी तो केस है ना, तो ऐसा नहीं है। वो सरकार का गृह विभाग ही करवाता है, और सरकार के जब मुखिया बैठे
बैठे हुए, हम तो भाजपा और जदयू के सरकार में। अरे आपके मित्र कहते हैं कि हमने योगी राज्य में आवाज उठाया, हमने नीतीश सरकार के राज्य में आवाज उठाया। अब उनको पता नहीं, भूल जाते हैं वो कि अभी भी नीतीश सरकार का ही राज्य है। 2019 तो हमको एक चीज बता दीजिए मेरे दोस्त, हमको एक चीज बता दीजिए कि तेजस्वी यादव से सवाल करते समय ये क्यों कह रहे हैं वो कि नीतीश कुमार ने हम पर FIR नहीं करवाया, तो क्या 6 FIR जो पहले वाले हम तो हुए कहेंगे, हैं हम वो तो- सतयुग के FIR है क्या? हम तो वो सतयुग के FIR है? ये उनकी वैमनस्यता क्या है वो जाने, लेकिन हम कहेंगे कि ये तो सारा चीज सरकार में बने बैठे मुखिया का उनका कर्तव्य होगा। क्योंकि हम भी जब जेल गए थे तो हमारे ऊपर भी तो ऊपर बड़े बड़े सरकार थे, विपक्ष में RJD था, लेकिन हम पक्ष वाले लोग हमारा साथ नहीं दिए थे, हम जेल गए थे। ऐसा नहीं उस समय इनके भी हाथों में बेड़िया। ऐसा नहीं लग रहा कि एक पत्रकार राजनीतिज्ञ हो गया? नहीं, राजनीति कर रहा है, एक पत्रकार राजनीति कर रहा है एक बात बता देते हैं, और पत्रकारों की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। एक मिनट, हम एक कड़ा बात बोलेंगे। बोलिए। आप भी एक यूट्यूबर है, अपने आप को मानिएगा। बिल्कुल। सारे जितने भी ये मोबाइल लेकर के चाहे माइक लेकर के जो लोग चल रहे हैं आज की डेट में, जो यूट्यूब पे चलाते हैं न्यूज, वो सारे लोग यूट्यूबर अपने आप को पहले बोलना सीखिए। बिल्कुल। आप लोग पत्रकार नहीं है। बिल्कुल। और आप लोग अपने एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जान लीजिए। पहले जो है चितरंजन राय एक सिविल सोसाइटी के चेयरमैन है, एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया नाम है उसका, और मैं अपनी बात रखने के लिए बेलगाम भारत पेज का प्रयोग करता हूं। मैं कोई न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं हूं। नहीं, प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब पे है ना। मैं न्यूज लगा सकता था, मैं न्यूज नहीं लगाता हूं। प्लेटफॉर्म पे है तो बिल्कुल। बस वही बात करने जा रहा हूँ कि आप एक यूट्यूबर हैं, आप सभी जितने भी लोग ले रहे हैं भाई, तो आपके अंदर जातिवाद सबसे पहले नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और आप किसी नेता के चाटुकार नहीं होने चाहिए, सबसे पहली बात। आप पत्रकारिता का मतलब होता है कि स्वच्छ तरीके से हर लोगों की बात को उठाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो बड़े बड़े चैनल वाले भी किसी एक पक्ष के बात को दिखाते हैं। सवाल पे आइए ना, सवाल घुमाइए मत, सवाल पे आइए, सवाल पे आइए, सवाल पे इसलिए आइए कि एक चीज बताइए, आज के मात्र कुछ ही महीने पहले इन्हीं साहब ने, आपके मित्र ने जो है एक मंच साझा किया था, और उस मंच पे तेजस्वी यादव थे। यही क्या उस समय भी दुख है? क्या उस समय उनको याद नहीं था कि वो तस्वीर फेल है? यही नहीं, वो चीज का मतलब नहीं। अभी कुछ दिन पहले तेज प्रताप जी का इन्होंने इंटरव्यू किया। मैं अभी भी ये बात बोलने जा रहा हूं, माननीय है इसलिए हाँ, आपके यूट्यूब पे मैं बोलने एक मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ। गलती किया कि जब मंच साझा किया तो उन्होंने ये चीज समझा नहीं कि मैं किसके साथ मंच साझा कर रहा हूँ। उसके बाद भी जब तेज प्रताप के पास आप गए थे तो आपको पूछना चाहिए था कि जंगल राज के बारे में आप क्यों जिक्र नहीं किए, लेकिन आप उस समय गए थे अपने किसी कारणवश। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। आप अगर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम दिखाना चाहते हैं, मतलब प्रत्यक्ष चीज को दिखा, रामचरितमानस पे जब नहीं, इसी सरकार के मंत्री ने जब रामचरितमानस पे आवाज उठाया, तमाम मीडिया बंधुओं ने उस पर आवाज उठाया, लेकिन इन्होंने उस समय इनको याद नहीं रहा। बाद में अब इनको याद आया कि रामचरित पे आपका जो है मंत्री बयान देता है, उस समय कहाँ थे ये चीजें इनकी कमियां हैं, इस चीजों को समझना पड़ेगा। और जो लोग समर्थन करते हैं इस चीज को, मनीष को भी समझना पड़ेगा कि जो आपको समर्थन करते हैं तो कुछ कुछ त्रुटियों को आप सुधारिए। आपको मैं सलाह एज अ मतलब पुराने मित्र के नाते आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आज के दौर में तो आपके मिलियन व्यूअर वाले मित्र हैं, हम लोगों की कोई परिकल्पना और परिचर्चा ही नहीं है जीवन में आपके। बिल्कुल। खैर, लेकिन आप इस चीज को मानिएगा कि लोगों की मानसिकता जो आपसे जुड़ी हुई है, उस मानसिकता के विरुद्ध आप कार्य ना करें, और जब सकारात्मक दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ रहे हैं तो सही चीजों को प्रकाशित करिए, और जहां गलत हो रहा है हर चीज का उद्भेदन करना सीखिए, ना कि वहां चुप्पी लगा जाइए, वहां भी बोलना सीखिए। जब रामचरितमानस जैसे महाकाव्य का अपमान हो रहा था, उस समय आपको आवाज उठाना चाहिए। लेकिन आज तो कहते हैं कि मैं टिक्का लगाता हूं, इसलिए मुझे मैं संघ से निकला हूं, तो आज तो कहते हैं। तो समय के अनुसार इनके वक्तव्य बदल जाना इनकी फितरतबाजी का नतीजा है। देखिए, एक सच्चाई आपको बताते हैं। हमारे मित्र, लेकिन अब हमारा मित्र पहले जो राष्ट्रवादी योद्धा और हिंदूवादी योद्धा, हिंदुत्व से शुरुआत हुई है इनकी, हिंदुत्व से शुरुआत हुई है इनकी जो है, और हिंदुत्व को ही छोड़ दिया इन्होंने, इससे आपको मलाल नहीं है। अब बदलाव हो गया, हम तो कह रहे हैं अब बदलाव हो गया है। हमारे मित्र के अंदर कैसी मानसिकता आ गई है, या तो वो चकाचौंध की दुनिया में अब सेकुलरिज्म में चले गए हैं या क्या, लेकिन उनकी अपनी ये विचारधारा है। कैसे सेकुलरिज्म में चल गए हैं जो है, जब आपको हमने देखा था कि जब आप क्या बोलते हैं अयोध्या की यात्रा कर रहे थे, उस समय आपका तमाम बार आपका न्यूज आता था, उस समय आपका न्यूज नहीं आया। ठीक है, अलग बात है, हो सकता है कि उनको व्यस्तता हो जाए, लेकिन अगर वहां पे सेकुलरिज्म था तो फिर जो है छतरपुर क्या था, और वही चीज, यही बागेश्वर धाम क्या था। आज मेरे आंख से आंसू इसीलिए आ गए थे क्योंकि आपको दिखाने के बाद
5,000 10,000 व्यू आता है, हमारे पास भी 5,000 10,000 व्यू आएगा, लेकिन उनको दिखाने के बाद मिलियंस में व्यू जाता है। तो क्यों नहीं माना जाए दोस्त गद्दार है? नहीं, हम क्यों नहीं माना जाए कि दोस्त गद्दार है? क्यों नहीं मानिएगा? हम नहीं बोलेंगे। हाँ, हम बोलेंगे तो राम जी हमें पाप लगाएंगे। हम नहीं बोल सकते, राम जी ने कभी किसी को गद्दार नहीं बोला। हाँ। उनके शिष्य हम जाइए, हम गद्दार नहीं बोल सकते। हाँ। हाँ, लेकिन आप अपने विचार को समझिए और अपने आप को हाँ। सुधारिए, हम यही अरे कहेंगे। सत्यता को रखने के लिए तो रावण का भाई बनिए, वैसा विषण मत बनिए हाँ। जिसके वजह से किसी का सर्वनाश हो जाए, वैसा विभीषण नहीं बनना है। अच्छा, किसी का सर्वनाश हो जाए ये मंजूर नहीं है, लेकिन बिहार का नाश हो जाए ये मंजूर है। बिहार का भी, हाँ, बिहार और बिहारियत का नाश हो जाए ये मंजूर है आपको। एक बात आपको हम हैं? बताना बिहार में वैमनस्य फैल जाए। सरकार का धर्म होता है वो किसी जात का नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन एक जातिगत सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में चीफ गेस्ट बन करके जाना और वहीं बगल में तेजस्वी यादव का बैठना और उसके बाद नंबर का आदान प्रदान होना, जिसकी स्वीकृति इन्होंने जो अपने लाइव में दे दिया, लाइव में दे दिया। सुन लीजिए। और आज उस नेता का भी ये कहना कि मनीष बोल दीजिएगा कहां पे खड़ा होना है, आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। पहले मैं उस नेता से भी पूछना चाहूंगा, सुन लो, मैं नहीं, एक मिनट रुकिए, पहले मैं उस नेता से भी पूछना चाहूंगा कि पहले ये बता दो कि तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो या मनीष कश्यप के साथ खड़े हो जाए। मैं तमाम लोगों का नाम नहीं लेना पसंद करता हूं, लेकिन मैं यहां पे बैठा हुआ हूं और हमारे मित्र जो है और उनके भी मित्र बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि धर्म संकट की स्थिति में क्यों हो मेरे भाई? धर्म संकट की स्थिति में क्यों हो? मैं एक बात बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मनीष ने जिस मंच को साझा किया था, उस मंच पे परशुराम जयंती को लेकर के सब आयोजन था। हाँ। लेकिन जब पता चला कि वहां तो रमजान का भी इबादत दिया जा रहा था, तो मुझे बहुत चोट पहुंचा था हाँ। कि हमारा भाई किस मंच पे चला गया है। हाँ। जबकि हमारा भाई हिंदुत्व के लिए हर जगह आवाज उठाते रहता था, गलत मंच पे जाकर के और गलत लोगों के साथ बैठ करके अपना कुछ चीज बिगाड़ने लगा अपना भाई, और इसकी वजह से कुछ अपने उनसे कटते भी चले गए। ये बात उनको नहीं पता चलेगा क्योंकि उनके मिलियन ऑफ लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि ये केजरीवाल टाइप राजनीति है? जब से केजरीवाल आए हैं तब से मोदी 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 मोदी, और जब से ये आए हैं ना तब से खाली मिलियंस। हम मनीष भाई को एक ही बात बोलेंगे, फिर से वही बात बोलेंगे। एक बड़ा बढ़िया हम लाइन लिखे हैं, फेसबुक पे फॉलोअर 1000 ना मिली हैं, 2-4 लाख मिली हैं, लेकिन धरातल पे 2-4 गो यार मिली हैं, और वैसा यार मिले कि जिए खातिर भी साथे तैयार रही और मरे खातिर भी साथे तैयार रही। तो कम से कम वैसे मित्रों का भी साथ ना छोड़े और वैसे मित्रों के विरोध में जाकर के कोई काम ना करे ताकि उनके हृदय को ठेस पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि भैया कैसा मनीष कश्यप बाइट लेते, एक तरफ विरोध करते थे खेसारी जी का, अक्षरा जी का, और एक तरफ बिहार है भैया। हाँ, एक तरफ ब्रांड बिहार है। तो ये चीज गलत है। अगर आप एक डगर पे, लेकिन एक चीज और मैंने देखा, आप ब्रांड बिहार नहीं है। नहीं, हम राम बिहार हैं, हम ब्रांड बिहार नहीं है। अच्छा, आप राम बिहार हैं। हम राम बिहार हैं, हम बिहार में एक राम के सेवक हैं और हमें राम का ही सेवक बन के रहना है। हमें ब्रांड बिहार नहीं बनना है। अब तो धाम की जरूरत पड़ गई, पहुंच गए बागेश्वर धाम। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो धाम की जरूरत पड़ गई। संकट में जब होता है आदमी तो हनुमान जी ही एक ऐसे सहारे होते हैं, तो शायद हनुमान जी इनका नैया पार करे। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी साथी दुख में पड़ा हुआ हो और उसमें हम हंसी मजाक का पात्र बनाए। हाँ, कुछ हमारे हृदय में द्वेष है उस चीजों को लेकर। मैं एक पत्रकार हूं और मेरे लिए आपकी भावनाओं से ज्यादा महत्व ये रखता है कि मैं बिहार को सेव करने की बात करूं। मैं एक पत्रकार हूं और मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में अगर कोई जहर बो रहा है तो उस जहर बोने वाला मेरा भाई ही क्यों नहीं हो, उसका उद्भेदन करूं। जो है मेरे लिए महत्व ये रखता है कि बिहार और बिहारियत को कोई शर्मसार कर रहा है, वो मेरा सगा ही क्यों नहीं हो, उसका उद्भेदन करना मेरा फर्ज है। इसमें मैं गलत कहां पे? हमारा भी बात सुन लीजिए, ठीक है, आप अच्छी बात बोले कि बिहार को शर्मसार किया जा रहा है, कुछ चीजों को दिखा के गलत चीज, लेकिन जब बिहार में गलत शराब पी करके लाखों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, उसमें भी तो बिहार शर्मसार होता है। लेकिन मनीष को ये चीज समझ में नहीं आया कि उसको वीडियो दिया गया और उस वीडियो को वो डाल करके वो समझा नहीं, वो नहीं समझा होगी ये चीज सही है या गलत है। एक बात आपको बताते हैं, देखिए कुछ चीजों को हमें भी समझना पड़ेगा, गलतियां होती हैं सब। लेकिन ये वक्तव्य क्या महाराज, ये वक्तव्य क्या कि कोक चुनने का अधिकार हमें नहीं है? मतलब कोक चुनने का अधिकार रहता तो वो क्या हो जाते? देखिए, बोलने का शैली सही तरीके से नहीं हो पाया कहीं, इस चीज को आप मानिए। कोक चुनने का अधिकार का मतलब क्या आपको समझ में आया? समझ रहे हैं। मतलब अगर कोक चुनने का अधिकार होता तो ज्यादा हो जाते हैं, कोक चुनने का अधिकार होता तो मुसलमान हो जाते हैं। सीधी सी बात, मतलब सीधी सी बात है। उनको कुल में पैदा होने पे भी उनको दिक्कत है। हम तो एक ही बात जिस कुल में पैदा होने पे उनको दिक्कत है और उसी कुल का नाम लेकर के बार बार बचते हैं वो। हम एक ही बात बोलेंगे, हम कृष्ण के भी वंशज हैं, हम हरि के भी जन हैं, हम हिंदू के जन हैं, लेकिन हम वो
उसके जन नहीं है। हाँ। तो अगर वो तो बार बार दिक्कत में अपना कुल का क्यों आप कुल पे क्यों चले जाते हो? हमारे कुल का जान करके हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, आप जो विक्टिम गेम क्यों खेलने लगते हैं? आप जो ये है चीज एक विक्टिम कार्ड है, समझ गए? जब आप फंसिए ना तो विक्टिम कार्ड खेल दीजिए, बड़ा बढ़िया उपाय है भैया। उनको समझना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं और उस वचन पे शैली रखनी होगी कि हम जो बातें बोल रहे हैं उससे किसी को आहत ना हो। इस चीजों का ध्यान भी रखना होगा उन्हें, क्योंकि पता नहीं कब हमारी वाणी ऐसे निकल जाए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आक्रोशित हो जाए। तो लास्ट सवाल करेंगे, सीधा जवाब दीजिएगा। लास्ट सवाल करेंगे, सीधा जवाब दीजिएगा। जब बिहार और बिहारियत की बारी आएगी, जब इंसान और इंसानियत की बारी आएगी और उसमें आपका मित्र जो है वहां पे खड़ा होगा जहां पे बिहार और बिहारियत शर्मसार हो रहा होगा, साथ किस्सा देंगे, आप बता दीजिए सीधा सी बात। बिहारी शर्मसार नहीं हो रहा है। साथ किसका दीजिएगा आप? साथ देखिए, जब बिहार और बिहारियत शर्मसार होगा, नहीं, तो जब बिहार में जब मनुष्य का भावना फैलेगा, बाहर में लोगों बिहारियत को जो शर्मसार किया जाएगा, उस समय आप किसके साथ खड़े रहेंगे ये बता दीजिए, सीधा सीधी बताइए। आप नहीं, वो ऐसे नहीं घुमाइए मत, आप सीधा सीधी बताइए। कैसे घुमाएंगे बताएंगे भैया? बिहार में भी तो हजार लोगों की मौत होता है जब दंगा करवा दिया जाता है, उस समय मर रहा होता है तो उसमें व्यवस्था होता है, उस समय लोग कहाँ चले जाते हैं? नहीं, वो मौत होती है अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र रच करके जाइए दिखाया जाता है। मनीष कश्यप का षड्यंत्र नहीं है, एक सीधी सी बात। कौन नहीं जानता है कि होली के मौसम में, होली के टाइम में बिहार के मजदूर बाहर से आते हैं। अगर वहां पे सवाल इनका ये होना चाहिए था कि ट्रेनों में अव्यवस्था जो है केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी, तो उस पे नहीं हमला किया, उस पे नहीं हमला किया। कुछ चीजें ये गलती किया ही नहीं, कहीं कहीं ये गलती किया है, लेकिन एक मित्र का, अभी भी हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं, एक मित्र का काम होता है कि हमारा मित्र अगर गलत में भी खड़ा है तो उसका साथ देना कर्तव्य बनता है। हमें मित्र के नाते उसके साथ हैं और जहां जरूरत पड़ेगा है, लेकिन बिहार के साथ भी है, क्योंकि बिहार हमारा जन्मस्थल है और बिहार के लोग गलत नहीं कर सकते हैं। बिहार के लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग हैं गलत टाइप का, असामाजिक तत्व कहाँ नहीं होता है। दो चार दो असामाजिक तत्व वैसे हैं जो ऐसा वीडियो बना के आडंबर कर दिए और ये भी भावना में बह गया होगा और ये वीडियो ट्वीट कर दिया, जिसका परिणाम हो गया, जिसके ऊपर FIR हो गया। आज इसी का दिन है। अरे भैया, अगर ये सत्यता की जांच कर लिया होता तो इसके ऊपर होता है FIR। सीधी सी बात है, हथियार आपको देने वाला मैं हूँ, ठीक है? वही कारण है, आपके पास से वो हथियार किसी और को मैं दिलवा रहा हूँ, तो दोषी मैं कैसे नहीं हूँ? यही चीज कह रही कि इसके वजह से आप और आप एक फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। कल जितेंद्र गंगवार ने क्या बोला कि आपकी विश्वसनीयता इस पे निर्भर नहीं करती कि आपके पास फॉलोअर कितने हैं, आपकी विश्वसनीयता इस पे निर्भर करती है कि आप तथ्यों को रखते कैसे हैं। नहीं, थोड़ी गलती मनीष से हुई है कि उन्होंने जांच नहीं किया कोई भी वीडियो का। उन्हें कोई ना कोई वीडियो का जांच करना चाहिए था और या प्रशासन के समक्ष वो वीडियो को पहले रखना चाहिए था, उसके बाद वो चलाते तो शायद उनके ऊपर ये चीज नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि होने के कारण आज मनीष कश्यप पे ये चीज हो गया है। इस बात को हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ खेल होता है। चलिए, नागेश सम्राट का सीधा कहना है, दोस्त है, साथ देंगे, लेकिन बिहारियत की जहां बात आएगी तो बिहार के साथ भी खड़े हैं। हालांकि घुमा के इन्होंने जवाब दिया, सीधा सीधी जवाब नहीं दिया इन्होंने जो है। अब क्या वजह है ये जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नागेश सम्राट की सोच कैसी जा रही है और आप नागेश सम्राट के बारे में क्या सोचते हैं, और नागेश सम्राट का बिहार के बारे में जो है जो ओपिनियन है वो कैसा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक ही हो सकता है कि आने वाले समय में कोई हमारा बिहार का लोग ये ना कहे कि कृष्ण भगवान जैसे सुदामा का साथ दिए तो हमें गद्दार कृष्ण बन करके खड़ा नहीं उतर सकते हैं। मतलब आप गद्दार नहीं बन सकते हैं, लेकिन बिहार को जो है भावनाओं के समुद्र में झोंक करके जो है बिहार को बर्बाद करने वालों का साथ दे सकते हैं। एक मिनट, बिहार को बर्बाद करने वाले तो यहाँ बहुत सारे नेता भी हैं, तो उनसे पूछने का किसी का सवाल है क्या? बहुत सारे लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। एक मिनट देखिए, यहाँ मैंने बार बार कहा है, यहाँ काटेंगे। बड़े बड़े नेता ने आवाज उठाया विधानसभा ने इस मैटर को ना, क्यों नहीं उनके ऊपर FIR कोई कर दे रहा है? उनके ऊपर बोलने का यूट्यूबर लोग का फट के फ्लावर हो जाएगा। देखिए, आप बुलवाइए नहीं हमको। फिर कोई वहां तमिलनाडु गया था, उनके ऊपर FIR काहे नहीं हुआ? बड़ा बड़ा संपादक है, उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए था। बिल्कुल इसमें सहमति रखता हूँ। इसके लिए आवाज आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तमाम इसके लिए आवाज आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तमाम मीडिया चैनल, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, नहीं मनीष कश्यप की गलती सिर्फ और सिर्फ, सुनिए आप पर्दा मत डालिए, पर्दा मत डालिए आप। मनीष कश्यप की गलती ये है कि एक अविश्वसनीय वीडियो को शेयर करना। ठीक है, शेयर करना हुआ तो इसके ऊपर जब केस और उसके बाद तो त्रिपुर में जाने के बाद बड़का सुरक्षा लेके विधायक लोग चलते हैं, त्रिपुर में एक मिनट, त्रिपुर में जाने के बाद, त्रिपुर तो पहुंचे नहीं वो, त्रिपुर तो पहुंचे नहीं, लेकिन वहां नहीं, एक मिनट, वहां पे स्टेशन पे जाने के बाद दृढ़ता दिखाना और ये नहीं दिखाना कि आखिर ट्रेन जो चल रही है वो ट्रेन
किसके एंड पे आती है? आखिर उनको जिम्मेवार कौन? हाँ, एफआईआर इसी के लिए हुआ तो सवाल आप दूसरे से नहीं, एफआईआर इसी के लिए हुआ ना। हाँ। एफआईआर किस वजह से हुआ मनीष कश्यप पे? हाँ। यही कारण से गलत चीज मतलब दिखा सही है ना? ठीक है, हो गया एफआईआर सही है ना? हाँ, ठीक है, सही हो गया एकदम। हाँ। आपका कहने का मतलब जो है, लेकिन उन तमाम लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन कहना जो चाह रहा बड़े है। तगमा के लोग हैं हाँ। उनके ऊपर क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, और ये बिल्कुल होना एक चाहिए। मिनट, और ये जितने यूट्यूबर हैं जो चला रहे हैं आज कि मनीष कश्यप पे हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, हो गया। बाकी लोग के पास बोलने के लिए आपका कुबदा नहीं है, फट गया है, बोलिए जाकर के, माइकवा हुड़ दीजिए। मैं तमाम दिन से बोलता हूं कि भ्रामक न्यूज चलाना बंद कीजिए। भ्रामक न्यूज चलाएंगे आपका हस्त्र जो है बिल्कुल बुरा हो जाएगा। केस हुआ, सवाल इससे नहीं है। केस हुआ, लेकिन उन लोगों पे केस कब करेंगे आप लोग? सीधी सी बात है। अगर एक पक्ष, आप कहते हैं पत्रकार ना, तो पत्रकार का मतलब होता है दो पक्षी नहीं देखना। तो सारे लोग एक पक्ष को देकर के क्यों बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप का गलती? सारे लोग कैसे बोल रहे हैं? सारे लोग बोल रहे हैं। हर यूट्यूब पे मैंने देखा है भैया, मेरे आज के तारीख में यूट्यूब पे देखा है मैंने। मीडिया को दो धड़े में बांटने का काम भी एक जुर्म और किया है मनीष कश्यप ने। मीडिया को दो धड़े में बांट देना, पूरा गैंग को लेके चलना। चड्डी छाप गैंग के नाम से जाने जाते हैं वो लोग जो है, चड्डी छाप गैंग। आप मनीष का बात तो ये गैंग, आप गैंग चलाओगे या पत्रकारिता करोगे, ये कौन तय करेगा? या गैंग का बात कर लीजिए। हाँ। तो एक बात बताइए, जब कीड़े मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े, तो आप अपने आप को सियार कहते हैं, चाहे शेर कहते हैं, तो शेरों का टोली होता है जो गरज के दिखाना। तो आप कहाँ दिखा रहे हैं भाई वो चीज? बिहार के बेटा नहीं है आप? अरे तो हम है तो सन आप ऑफ बिहार काहे लगाते हैं आप? अरे का आप मतलब सन ऑफ बिहार लगाए तभी बेटा कहेंगे? सन ऑफ इंडिया लगा लीजिए आप। काहे लगाएंगे हम? हाँ? हम का आतंकवादी पाकिस्तान के हैं का? हाँ। कि हम लगाएंगे तब हिंदुस्तानी होंगे? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। केवल और केवल बिहार का हर बेटा बिहार का बेटा है। बिहार में हर कोई को आजादी है कि अपने नाम के आगे या नाम के पीछे कुछ लगा लीजिए। लगाने से आप बिहारी के कहलाइएगा, न कि आप। चलिए, लास्टली यही है कि जब बात मित्रता की आएगी तो नागेश सम्राट मित्र की तरफ खड़े दिखाई देंगे। जब बिहारियत की बात आएगी तो वहां पे घुमा करके निकल जाएंगे।